हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाली है। कुछ जीके है और हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं। बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक, चले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय किस वायरसाय के कार्यकाल में अवस्थित में आए थे? बताइए तो बच्चों। बताइए इनका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा फर्स्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे बिना दिक्कत करते हुए। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उन सब से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सेशन को शेयर करिए। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राज्य विख्यात है? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राज्य विख्यात है? कौन हिंदू राज्य विख्यात है बच्चों आमतौर पे? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए तो किन किन को पता है, हम हमें भी तो पता लगे। बताइए दो का आंसर क्या होगी। फटाफट कमेंट बताइए दो का आंसर क्या होगी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगी। ओके, ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आगे, समुद्रगुप्त होगी। चले आगे, ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की ओर। थोड़ी जूम कर देता हूं। एक मिनट। अब हुआ? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर जो तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बताइए तो इनका आंसर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए तो किन किन को पता है, कमेंट में बताइए। अच्छा बताइए तो बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे बच्चों? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। दादा भाई नौरोजी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। ओके, चले आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समझ में आई बात? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्मेजेटिव लिया गया है। बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्मेजेटिव लिया गया है। बताइए तो इनका आंसर क्या होगी। फटाफट कमेंट में बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है ये। बताइए तो। ये सवाल आपको प्रीवियस ये पूछा गया है। बताइए तो इनका आंसर क्या होगी 4 का। फटाफट कमेंट में बताइए 4 का आंसर क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगी। चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हल्का जूम कर दे दो। ओके, वाह। क्वेश्चन नंबर 5, वेद शब्द का अर्थ है। बताइए तो वेद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों। बताइए तो वेद शब्द का अर्थ। बताइए वेद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों। फटाफट कमेंट बताइए वेद शब्द का अर्थ क्या है। बताइए तो। सिंपल सी बात, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होगी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। ज्ञान है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। कोई डाउट, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसे आरंभ की थी। बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों। फटाफट कमेंट बताइए तो इनका आंसर क्या होगी। 6 का आंसर बताइए तो क्या होगी बच्चों 6 का आंसर। क्या होगी इनके आंसर। तो अकबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी अकबर। ओके, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया सवाल है ये। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था।
बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए तो मेरे प्यारे शेरों, मेरे प्यारे बच्चों, बताइए तो इनका आंसर क्या होगे? जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बस हमें इतना ही चाहिए और आप सब सिलेक्शन लीजिए। मेरे लिए उतना ही काफी है। बताइए 7 का आंसर क्या है बच्चों? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? बताइए तो 7 का आंसर क्या होगी? तो अकबर होगी। ऑप्शन नंबर ए अकबर। ओके, ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। चले आगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पेज में होगी इनका ऑप्शन। एक बार हम कह देते हैं क्वेश्चन। ओके, किसके शासन काल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी? किसके शासन काल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? एक सिक्के। बताइए, बताइए 8 का आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी ए होगी। ओके, शेर शाह सूरी। ओके, ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सवाल पूछा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सवाल पूछा गया है आपके प्रीवियस में। ओके, तो जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं लाइक करिए। ठीक, मेरे, हाँ, आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे दे देंगे। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है एजुकेशन सिस्टम L7। सर्च करिएगा, आ जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी? चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए तो 9 का आंसर क्या होगी? बताइए तो 9 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो जहांगीर होगी। ओके, ठीक, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हेरो हेरोडोट्स को माना जाता है, हेरोडोट्स को माना जाता है, बताइए तो क्या माना जाता है बच्चों?
भूगोल का जनक या इतिहास का जनक या अर्थशास्त्र का जनक या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो। हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है बच्चों? किसका जनक माना जाता है हेरोडोटस का? बताइए तो। 10 का आंसर क्या होगी? तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। ओके, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास का जनक। चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले अगला क्वेश्चन की ओर। एक बार कमेंट में बताइए तो, पढ़ने में मजा लग रही है? तब आगे बढ़ेंगे। बताइए तो। हाँ, एक जरूरी सूचना, जितने बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं तो आप सब जब भी मेरे वीडियो देखें, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उनको नोट्स करते जाइए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नया क्वेश्चन आएगा सामने, लगे कि ये नया क्वेश्चन है तो इनको नोट करते जाइए। ठीक, जितने बच्चे पढ़े हैं ये क्वेश्चन तो उनको सही करते जाइए, कितना गलत होता है कितना सही होता है। ठीक, और फिर बाद में कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि सर हाँ मेरा इतना सही हुआ और इतना गलत हुआ। ठीक, चले आगे। ओके, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी 11 का? वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? कौन था बच्चों जिनका देवानाम प्रियदर्शी था? बताइए तो, इनका आंसर क्या होगा बच्चों? देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम है बच्चों? तो मई राजा अशोक का। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक से मान, ऑप्शन नंबर बी, मई राजा अशोक। चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले अगला क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। मई काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगे? मई काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बताइए तो कौन सा था बच्चों? बताइए तो, किस किस को पता है? यह भी सवाल पूछा गया है आपका। बताइए तो, क्या है इनका आंसर बच्चे? बताइए। बताइए फटाफट बताइए कमेंट में। बताइए 12 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होगी 12 का आंसर। ओके, तक्षशिला। चले आगे। कुछ नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए। चले आगे।
ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ी जूम कर देता हूं। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए तो बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए तो, इनका आंसर क्या होगी? फटाफट कमेंट बताइए, क्या होगी इनकी आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगी। ओके, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य ने। ओके, चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगे? किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए तो, किसने किया था बच्चों? ये भी है आपका ऑप्शन, बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इनका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1837, जेम्स पी सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मोय वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? किसने शासन किया बच्चों? मोय वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? तो किसने शासन किया बच्चों? बताइए तो, 15 का आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए शुंग। ओके, मोय वंश के तत्काल के बाद आकर मगध राज पर शासन शुंग ने किया। ओके, चले आगे। ओके, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताइए तो, 16 का आंसर क्या होगी? बताइए तो, 16 का आंसर क्या होगा बच्चों? कनिष्क होगी, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक, चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जितने बच्चे देख रहे हैं मेरे वीडियो, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करिए गुरु दक्षिणा के रूप में। आप सब के लिए इतना मेहनत करते हैं। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नरम दल और ग्रम दल के बीच फुट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा? 17 का, नरम दल और ग्रम दल के बीच फुट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? बताइए तो, और यहां भी है आपका ऑप्शन, बताइए, बताइए तो, 17 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो 1907। ओके, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, चलते अगला क्वेश्चन की ओर।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? बताइए तो 18 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए 18 का आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगी। ओके, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए, तो साइमन कमीशन। ठीक, चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बताइए तो, पूना समझौता और महात्मा गांधी किसके बीच हुआ था? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों बताइए तो इनका आंसर क्या होगी? बी आर अंबेडकर। ओके, बी आर अंबेडकर होगी। ओके, चले आगे। पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच हुई थी। ओके, चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए तो, यह है आपका ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो, किस किस को पता है? बताइए तो, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए तो, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक, अब बताइए किस किस को डाउट है? बताइए अब किस किस को डाउट है और किस किस को सही हुआ कितना? अब बताइए कमेंट में। 5 मिनट आपका समय है, बताइए, आपके लिए 5 मिनट समय है। ठीक है, हाँ, कोशिश करिए, कोशिश करिए कि 50 में 48 होनी चाहिए, कम, मिनिमम 48। 48 48 होगी तब ठीक होगी। ठीक, मिनिमम 48 होनी चाहिए। 48 होगी, तब ठीक है। ओके, तो कोशिश करिए कि 48 क्वेश्चन का 50 का 48 देना चाहिए। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, 49 सही हुआ। ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही, ऐसे ही पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक, 50 में 49 लेकर आए। ठीक है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब ऐसे ही पढ़िए और शेयर करिए सेशन को। तो उम्मीद है आप सबको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था जो हम क्वेश्चन पढ़ाए आप सबको, लेकर आए सामने। ये बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।